राधे राधे दोस्तों, कैसे हो। मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे ही होंगे, क्योंकि आप सभी अभी खुद को प्यार करने की दिव्य यात्रा पर जो हो, खुद को पाने की चाहत में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हो। और हमारे जीवन का सबसे अहम और खूबसूरत समय वो होता है जब हम खुद के प्यार में पड़ रहे होते हैं, क्योंकि खुद के प्यार में इंसान कभी गिरता नहीं है, बल्कि वह उठ जाता है, अपनी खुद की नज़रों में भी और अन्य सभी लोगों की नज़र में भी। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा मिरर एक्सरसाइज का 5वां दिन है और आज हम सीखेंगे अपने आत्म सम्मान का निर्माण करना, खुद को सम्मान, आभार व इस एहसास के साथ प्यार करना कि हमारा शरीर, मन व आत्मा ऐसे चमत्कार हैं जिनको हमेशा ही अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि अब हर दिन जब आप उठकर आईने में खुद को देखते होंगे तो पहले से ज़्यादा अच्छा फील करते होंगे। आज आपने जब खुद को आईने में देखा तो क्या आप पहले से थोड़ा ज़्यादा मुस्कुराए थे? ऑफ कोर्स मुस्कुराए होंगे। और क्या आपने कहा, हे आई लव यू? आपने कहा, यस डार्लिंग, आई रियली लव यू, आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम सो कंफर्ट विद यू। कोर्स अब आप उस इंसान को बेइंतहा प्यार करने लगे हैं जिसको आप रोज आईने में देखते हैं और उसको हर तरीके से स्वीकार करने लगे हैं। दोस्तों, प्रेम एक बहुत बड़ी चमत्कारी चिकित्सा है। अपने आप को प्रेम करने से हमारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। ऑथर कहती हैं कि समस्या चाहे जो भी हो, उसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने आप से प्यार करना शुरू कर देना। दोस्तों, खुद को प्यार करने का मतलब है कि अपनी हर चीज के प्रति हमारे अंदर बहुत सारी रिस्पेक्ट होना, वह चाहे हमारी आंतरिक हो या बाहरी। यह हमारे शरीर, मन और आत्मा के चमत्कार के प्रति हमारे गहरे आभार की भावना होती है। खुद को प्यार करना इस हद तक खुद को एप्रिसिएट और एक्सेप्ट करना होता है कि वह हमारे दिल को इतना भर दे कि जब तक वह हमारे होने की खुशी से छलकने न लगे। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी अति प्रियजन के संदेश को पाकर या उसके आने को उसे देखकर जैसे छलकने लगते हैं, वैसे ही खुद को देखकर हम छलकने लगें तो हमारे वो आत्म प्रेम की सर्वोच्चता होती है। अपने आप को सच में प्रेम करना तब तक असंभव होता है जब तक कि हम खुद को एक्सेप्ट और अडॉप्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खुद को बहुत ज़्यादा डांटते रहते हैं। हम भी हमेशा खुद की कभी कभार आलोचना करते रहते हैं, थोड़ी बहुत आलोचना करते रहते हैं। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आप किसी प्रेम के लायक नहीं हैं? क्योंकि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम प्रेम के लायक नहीं हैं या फिर हम खुद ही खुद को छोटा महसूस करवाने लगते हैं, तो ये नेचुरल है कि हम अपनी लाइफ में ऐसे साथियों, ऐसे दोस्तों और ऐसे प्रेमियों को आकर्षित करेंगे जो हमें वही भावनाएं फील करवाएंगे जो हमने कहीं ना कहीं अपने बारे में की होगी। अगर हम हमेशा अपने आप को फुलफिल महसूस करते हैं तो हमें वही लोग मिलेंगे जो हमें फुलफिल ही फील करवाएंगे। और अगर हम अपने आप को कमतर आंका है तो अधिकतर संभावना है कि हम लाइफ में उन्हीं लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे जो हमें हमेशा कम ही समझते रहेंगे। इस बारे में ऑथर एक एग्जाम्पल देकर समझाती है हमें अपनी फ्रेंड का कि उनकी एक दोस्त जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनती थी और फिर उसने एक बार मिरर एक्सरसाइज के थ्रू अपनी आंखों को इतना प्यार दिया कि एक दिन उन्होंने लेंस निकाल कर देखा और उनकी आईज सही हो गई थी। वो लेंस के बिना बहुत अच्छे से देख पा रही थी, लेकिन उन्होंने बिलीव ही नहीं किया, उनको विश्वास ही नहीं हुआ। वो दिन भर ये कहती रही फिर, ओ माय गॉड, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी आंखें ठीक हो गई, मुझे यकीन ही नहीं है कि मेरी आंखें ठीक भी हो सकती हैं। और वो 3-4 दिन ऐसे बोलती रही और फिर वो नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गई और वापस उन्होंने लेंस पहन लिए।
मतलब इतना सा था कि इस प्रकार जो अच्छा हमारे साथ होता है और हम उस पर विश्वास ही नहीं कर पाते, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, तो फिर वापस हम उसी जोन में आ जाते हैं जिस जोन में हम पहले से थे। मीन्स हमारी जो अवधारणाएं होती है खुद को लेकर अपने मस्तिष्क में, वही हमारी लाइफ में सच में रिफ्लेक्ट हो ही जाती हैं। हमारे विचार इतने ही शक्तिशाली होते हैं। आप सोचें कि जब आप एक छोटे बच्चे थे तब आप कितने निर्दोष, कितने अच्छे थे। बच्चों को अच्छा बनने के लिए कभी कुछ नहीं करना पड़ता, वे बस जैसे होते हैं वैसे होते हैं, क्योंकि वो नेचुरली अच्छे होते हैं और वो वही जताते हैं जो उनके अंदर होता है। क्यों? वो जानते हैं कि वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। उन्हें ये कभी डर नहीं होता कि उन्हें जो चाहिए वो उसे उन्हें मिलेगा नहीं, या ना ही वो मांगने से डरते हैं। वे अपनी सारी भावनाओं को आराम से अभिव्यक्त कर लेते हैं। आपने कभी देखा होगा तो नोटिस करा होगा तो हमें अगर हमारे आसपास भी कोई बच्चा होता है, हमें पता चल जाता है वह किस बात से नाराज है, क्योंकि वह अपनी भावनाओं के साथ बहुत एकाकार रहता है। और अगर वह खुश होता है तो भी पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है आसपास कि हाँ, आज तो ये बहुत खुश है। जिधर से निकलता उधर से बस एक लाइट होती है, एक अट्रैक्शन, एक फुलफिलिंग अपने आप आती है। ये बच्चा बड़ा खुश लग रहा था यार। क्योंकि बच्चे प्रेम से भरे हुए होते हैं। उन्हें अपनी हर छोटी छोटी चीज़ से, अपने आप से, अपनी भावनाओं से, सबसे उन्हें बहुत प्यार होता है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम प्यार के बिना जीना सीख जाते हैं। सीखते भी नहीं तो हम जीने की कोशिश करने लगते हैं और हम अपनी अच्छी अच्छी छोटी छोटी भावनाओं को छिपाने लगते हैं, उन्हें दबाने लगते हैं। लेकिन छोटे बच्चे ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो अपने शरीर के हर हिस्से से प्रेम करते हैं और हम सब भी कभी ऐसे ही थे। फिर धीरे धीरे हम अपने आसपास के लोगों और बड़ों की बातें सुनने लगे, जिससे हमने डरना सीख लिया और हम अपनी भव्यता से इनकार करने लगे। हमें लगने लगा कि हम तो अमेजिंग है ही नहीं। तो चलिए आज हम इस सारे डर वाली मानसिकता को छोड़ देते हैं और अपने बारे में एक नई राय बनाते हैं। तो चलिए अफर्म करिए, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं प्रेम पाने योग्य हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं प्रेम पाने योग्य हूँ। आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आँखों में देखें और कहें, हाँ मैं खुद से प्यार करता हूँ और पसंद करता हूँ। बार बार दोहराते रहें, हाँ मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ। आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मुझे अपनी आंखें पसंद हैं, मुझे अपना नाक पसंद है, मुझे अपना दिमाग भी पसंद है, मुझे अपना सर भी पसंद है। आप फ्री हैं, आप सर से लेकर पाँव तक जो चाहें वो ही अपनी तारीफ कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। सच में ये बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस होगा। आई थिंक अब तक तो आपने ये मंत्र ही बना लिया होगा कि मैं खुद को प्यार करता हूँ, और जब भी आप किसी आईने के सामने से गुजरें तो बस आप इसको दोहरा लीजिए, हाँ मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा खुद में प्यार करता हूँ। अगर मुझ में कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही है अपने आप में तो मैं उस पर काम करूँगा, मैं अपने आप को ठीक करने के लिए प्रयासरत हूँ। ऑथर कहती हैं कि मैंने इस मिरर वृक्ष से लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव देखे हैं। जिन जिन लोगों ने इसे पूरे मन और विश्वास से किया है उनकी लाइफ पूरी तरह बदल गई है। उन्होंने बताया है कि मिरर वृक्ष सिर्फ सिद्धांतों पर काम नहीं करेगा, यह व्यवहार पर काम करता है। इसको प्रैक्टिकली जो अप्लाई करते हैं उनकी लाइफ में निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। अगर आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसे विचार आते हैं जैसे मैं खुद को कैसे पसंद कर सकता हूँ, मैं तो इतना मोटा हूँ, या मैं तो इतना पतला हूँ, या फिर मैं तो इतना मूर्ख हूँ, लेकिन ये सब सोचना भी मूर्खतापूर्ण है। या मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो आप क्या करें जब ऐसे विचार आए तो ना तो इनको रोके, क्योंकि ज़बरदस्ती हम नहीं रोक सकते, ना ही उनसे लड़े, लेकिन ना ही आप उन पर फोकस करें, उन पे ध्यान मत दें। वो अपने आप निकल जाएंगे। आपका फोकस बस इतना ही रहना चाहिए कि हाँ मैं खुद से प्यार करता हूँ
और धीरे धीरे उन सभी विचारों को जाने दे जो आपको खुद से प्यार करने में बाधक बन रहे हैं। मिरर वर्क वास्तव में वह कोशिश है ये जानने की कि हम वास्तव में कौन हैं। हम अनुभव करना चाहते हैं कि जिस समय हम खुद का आकलन नहीं कर रहे होते हैं तब हम कौन होते हैं। आज के लिए डायरी का अभ्यास होगा कि आप अपने डायरी में कुछ ऐसे तरीके लिखें जिनसे आप खुद को प्रेम नहीं करते, या ऐसे तरीके जिनसे आपको अपनी योग्यता में कमी लगती है। क्या आप अपने शरीर को नापसंद करते हैं या इसकी आलोचना करते हैं, या फिर कभी आपने खुद को कम आंक के बात की है। कुछ नकारात्मक विचार लिखें जो आप सोचते हो या फिर वो जो दूसरों के आपके बारे में है, और फिर इन नकारात्मक राय के नीचे आप हर उस एक नकारात्मक विचार के नीचे वो सकारात्मक बात लिखें जो आप चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि मेरी माँ मुझे नालायक समझती है, तो आप उसके नीचे लिखें नहीं, मैं जैसा भी हूँ लायक हूँ और मैं लायक बन के ही रहूँगा। आप उन सभी कारणों की एक सूची बनाएं जिनकी वजह से आप खुद को प्रेम करते हैं, और एक दूसरी सूची उन कारणों की भी बनाएं जिनकी वजह से लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। और जो नीचे वाली दोनों सूचियां हैं जो आपके बारे में पॉजिटिविटी रखती हैं, आप इनको ऐसी जगह लगाएं जहां आप इन्हें रोज देख सके, रोज इन्हें पढ़ सके और रोज इनको याद कर सके। आप कल्पना करें कि कितना अच्छा होगा कि हर सुबह आप ये जानते ही उठे कि मेरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा, क्योंकि आपको सबका प्रेम मिलेगा, कोई आपको कम नहीं महसूस कराएगा। आप बहुत अच्छा महसूस करते हो। पता है, हर सब सुबह उठकर खुद के साथ एक और दिन बताने की खुशी महसूस करते हुए उसका आभार व्यक्त करें, और अपने लिए ये अफर्मेशंस दोहराते रहिए। मैं सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। मैं खुद के बारे में अच्छा महसूस करने का निर्णय लेता हूँ। मैं अपने खुद के प्रेम के काबिल हूँ। मैं खुद के 2 पैरों पर खड़ा हूँ। मैं आत्मनिर्भर हूँ। मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूँ और उसका उपयोग करता हूँ। मेरे लिए खुद के बारे में बोलना सुरक्षित है। मैं इस जगह और इस समय के बिल्कुल अनुकूल हूँ, और बिल्कुल जैसा हूँ उसी रूप में सबके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता हूँ। मेरा आत्मविश्वास ऊंचा है, क्योंकि मैं जो भी हूँ मैं खुद उसका बहुत सम्मान करता हूँ। मेरा जीवन हर दिन और शानदार होता जा रहा है। हर नया घंटा जो लाता है मैं उसे जानने के लिए तत्पर रहता हूँ। न मैं बहुत कम हूँ और न मैं बहुत ज़्यादा। मुझे किसी के भी सामने खुद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो है वो सहज है। जीवन हर तरीके से मेरा समर्थन करता है। मेरी चेतना प्रेम पूर्ण, आनंद पूर्ण, सकारात्मक और ऐसे स्वस्थ विचारों से भरी पड़ी है जो मेरे अनुभवों में प्रतिबिंबित होते हैं। और वैसे ही मैं जीवन अनुभव, जितने अच्छे मेरे विचार और भावनाएं होती हैं मैं उतने अच्छे ही जीवन अनुभव करता हूँ। मैं खुद को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकता हूँ वह है अनकंडीशनल लव, बिना किसी शर्त के प्यार। मैं जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में खुद से प्यार करता हूँ। अब मैं खुद को प्यार करने के लिए अपने हर प्रकार से उत्तम होने का इंतजार नहीं करता, क्योंकि मैं जैसा हूँ, जो हूँ, जहाँ हूँ, बस वहीं अभी से इसी पल से मैंने खुद को प्यार करने का, खुद को अपनाने का निर्णय ले लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस सीरीज में। अगर आप लोगों ने भी प्रतिबद्ध होकर आप इसके साथ जुड़े रहते हैं तो